आजकल हर तरफ फिल्म धुरंधर की बातें चल रही हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। स्क्रीन पर हीरो 10-12 लोगों को गिराकर हर किसी स्माइल देता है और डायलॉग बोलता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन सच बोलूं तो अगर यही सीन कराची के लियारी में शूट हुआ होता। इसमें मेहमान स्विमिंग कर रहे हैं। तो कैमरे के पीछे खड़े लोग भी घबरा जाते, क्योंकि लियारी में ब्लेन डायलॉग नहीं बोलते, वहां सीधे गोली बोलती है। वहां कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता, वहां किस्मत पहनकर निकला जाता है। वहां जीप में बैठे लोग खुलेआम कहते हैं, वोट अगर इधर उधर गया तो अपनी कब्र खुद खोद लेना। तब सिस्टम को मजबूरन मैदान में उतरना पड़ता है। असली हीरो ऐसे ही हालात में सामने आया, चौधरी असलम। ऐसा अफसर जिनके सामने बड़े बड़े गैंगस्टर भी आंख नहीं मिला पाते, क्योंकि लियारी की लड़ाई फिल्मों जैसी नहीं थी। यहां औरतें और बच्चे ढाल बनते थे, गलियों में ग्रेनेड गिरते थे, छतों से रॉकेट दागे जाते थे। और फिल्मों में जब डायरेक्टर कट बोल देता है तब सीन रुक जाता है, मगर लियारी में कट तब लगता था जब किसी की सांस हमेशा के लिए रुक जाए। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद क्राइम पर बनी बड़ी बड़ी फिल्में भी फीकी लगेंगी। कहानी सीधी ले जाती है 1970 के दौर में। लियारी की गलियों में तब खौफ फैल चुका था। जुआ, नशा और जबरन वसूली का पूरा कंट्रोल था हाजी लालू के हाथ में। उसी साए में बड़ा हो रहा था असरत पप्पू, तेज दिमाग, ठंडी सोच और दिल से बेरहम। लोग उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने से डरते थे। वजह साफ थी, उसके पीछे हाजी लालू खड़ा था। वक्त के साथ असरत का नाम चौक चौराहों, गलियों और मोहल्लों में गूंजने लगा। मगर तभी एक नाम सामने आया जिसने पहली बार इस ताकत को खुली चुनौती दी। बाबू डकैत, वही शख्स जिसने आगे चलकर रहमान के बाप को मार दिया और अपनी अलग सल्तनत खड़ी कर दी। पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन धंधा वही पुराना, जुआ, नशा और खून। और इसी टकराव की खौफनाक अंजाम आया 1996 में, जब दादिल को मौत के घाट उतार दिया गया। जब रहमान ने अपने बाप की लाश देखी, उसकी उम्र करीब 19-20 साल की थी, मगर उस वक्त उसकी रगों में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, बदला। और लियारी में बदला अकेला नहीं लिया जाता। यहां हाजी लालू ने उसका हाथ थामा, लेकिन यह सहारा सिर्फ हमदर्दी नहीं था, यह पुराने हिसाब की शुरुआत थी। लालू ने रहमान में गुस्सा देखा, जुनून देखा और आने वाला गैंग लीडर देखा। वही पहली बार रहमान और असरत पप्पू एक ही छत के नीचे बैठे, दो अलग अलग आग, मगर जलने की दिशा एक। और फिर लियारी पूरा हिल गया। रहमान बलूच परिवार से था। उसके वालिद का नाम दादा मोहम्मद बलूच था। 3 सदियां हुई थी और रहमान तीसरी बीवी की औलाद था। बाप की मौत बाबू डकैत के हाथों में हुई थी, मगर रहमान सिर्फ गैंगस्टर नहीं बना, उसने अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम किए। लड़कियों की शादियां करवाई, स्कूल बनवाए, पार्क बनवाए, ईदगाह बनवाए, शिकायत केंद्र खुलवाए। इसी वजह से लोग उसे सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहने लगे। लेकिन ताकत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, और यही हुआ एक दिन रहमान ने अपनी ही मां को मार दिया। वजह यह थी कि उस पर आरोप था कि उसका ताल्लुक उसी बाबू डकैत से था जिसने उसके बाप को मारा था, और यही शक रहमान को इंसान से हैवान बना गया।
इधर हाजी लालू बूढ़ा हो चुका था। धंधे की कमान अब असरत पप्पू के हाथ में थी। शुरुआत में दोनों साथ काम कर रहे थे, मगर रहमान अंदर ही अंदर अपना अलग खेल खेल रहा था। हर दुकान, हर कंटेनर, हर गली में से पैसा उसकी टेबल तक पहुंचने लगा। 2006 तक उसके पास 150 एकड़ जमीन, 33 घर और 34 दुकानें थीं। 2008 के बाद दौलत और बढ़ गई, मगर पैसा दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रहमान ने अपनी कमाई असरत के पास अमानत रख दी। बोला, वक्त आने पर लौटा देना। असरत ने कहा, बेफिक्र रहो, लेकिन वही अमानत 5 करोड़ की रकम बनकर दोनों के बीच जहर बन गई। रहमान का रुतबा बढ़ता गया। तभी हाजी लालू जेल चला गया। गैंग का बैलेंस टूट गया। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और गोलियां चलने चालू हो गईं। घर उजड़ने लगे और लियारी खुली जंग में चला गया। फिर सिस्टम ने आखिरी चाल चली। चौधरी असलम को टास्क फोर्स की कमान दी गई। ऑपरेशन शुरू हुआ, फायरिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई, फरारियां हुई और आखिरकार 2009 में वो मुठभेड़ हुई जहां पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में रहमान और उसकी साथी मारे गए और यही खत्म हो गई सरदार अब्दुल रहमान बलूच की कहानी। मैं राउडी रंजीत राठौर ऐसी सच्ची घटनाएं आप तक लाता रहूंगा। पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।